हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप। देखिए, दिवाली के मौके के ऊपर एक चीज़ की प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए। जब भी दिवाली, चाहे नवंबर में आए, चाहे दिसंबर में, चाहे अक्टूबर में आए, इस दिवाली के जैसे ही आपकी दिवाली क्रॉस होती है उसके 10 या 15 दिन के अंदर अपना एक हेल्थ चेकअप करवाएं। हेल्थ चेकअप के अंदर कम से कम 4 चीज़ें होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जब पॉलिसी देती हैं उसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले होती है आपकी ब्लड लिपिड प्रोफाइल, जिसके अंदर वेरियस पैरामीटर्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एलडीएल है, कोलेस्ट्रॉल है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं। साथ में उसके एक हेल्थ चेकअप के अंदर होना चाहिए आपका HbA1c। देखिए, जब भी हम किसी भी पर्सन के शुगर लेवल को चेक करते हैं, एक तो रैंडम शुगर लेवल को चेक किया जाता है, लेकिन वो तो इस तरीके की चेकअप होता है कि एक दिन हमने चेकअप कर लिया कि आज इसकी रीडिंग इतनी है। जो HbA1c होता है, ये वो एक प्रूवन टेस्ट होता है जिसके अंदर पिछले 90 दिनों की आपकी एवरेज आती है। तो कुछ दिनों से आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा है, नहीं देखा, दिवाली पे बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं, पी ली हैं, तो एक आपका एवरेज आउट होके आपको 10-15 दिन के बाद इस रीडिंग का पता लग जाएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 90 डेज आपका ब्लड शुगर लेवल कितना हुआ। तो किसी भी केस में ये 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको डायबिटीज़ की एक्चुअल नॉलेज हो जाएगी। तीसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका किडनी का। किडनी के जो लेवल्स होते हैं उसको चेक करिए कि जिससे हमें थोड़ा सा जल्दी लेवल पे पता लग जाता है कि किडनी के अंदर कोई डैमेज होनी स्टार्ट तो नहीं हुई है। चौथा आपका चेकअप होता है लीवर के लिए। ये जो टेस्ट होते हैं ये इंश्योरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर आप ओवर एंड अबव जाना चाहते हैं तो साल में एक बार एक अच्छे डॉक्टर से राय करके आप अल्ट्रासाउंड करा के आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, उसके अंदर कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, इस चीज़ का आपको पता लग जाता है। तो आप उन चीज़ों को प्रोएक्टिवली पहले अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस ला के कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि अगर आप अपने हार्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं तो हार्ट के लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट से हमेशा साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार ज़रूर मिलिए, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप कराइए। नॉर्मली जो एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट होता है, MD कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएगा। सिर्फ आपका ECG के बेसिस के ऊपर आपका 99.9% सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। बाई चांस उसके अंदर कोई पता लगता है कि वॉल के अंदर लीकेजेस हैं या बहुत ज़्यादा अब्रप्ट वेरिएशन हो रही है, तो फिर आपको वो हायर टेस्ट, इको टेस्ट है, 3D इको है, 2D इको है, या आपका एंजियोग्राफी है, इन चीज़ों के लिए रिकमेंड कर सकता है। वो एक्सट्रीम केसेस के अंदर ज़रूरत होती है। मेनली इस टाइम के ऊपर जो ध्यान रखना होता है, हमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर ध्यान रखना होता है कि ये एकदम से कोई बीमारी हो रही है तो हमें पता लग जाए। अगर ये आप 5-6 टेस्ट हर एक साल में एक बार करवा लेते हैं तो आप लगाइए कि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनसे आप ठीक टाइम के ऊपर उनको पकड़ सकते हैं। अब किस एज में हेल्थ चेकअप कराने चाहिए? देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है प्री इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप। जब आप पॉलिसी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो वो पॉलिसी ऑप्ट करिए जिसके अंदर आपका प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप हो रहा है। जिन लोगों को 2-3 बीमारियां हैं, BP, शुगर, अस्थमा या 2-3 और कोई बीमारियां चल रही हैं, थायराइड चल रहा है, तो कोशिश करिए बिना हेल्थ चेकअप के पॉलिसी मत लीजिए। ये भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आज की डेट में 10 में से 9 कंपनियां आपको बिना हेल्थ चेकअप के किसी भी एज में पॉलिसी दे देंगी। तो हमें अपना एहतियात रख के एक जजमेंट करनी होती है कि क्या मैं बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी लेने के लिए क्या ये सही स्टेप है या नहीं है। अगर आप अपने आप कॉन्फिडेंस रेज करना चाहते हैं कि नहीं, अगर मेरे को बिना हेल्थ चेकअप के पॉलिसी लेनी है, तो अपना रेगुलर पीरियड के ऊपर कम से कम पिछले 3-4 साल में आपके कई हेल्थ चेकअप होने चाहिए और उसका मेडिकल लीगल रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होने चाहिए। देखिए, जब आप किसी पॉलिसी के अंदर एंटर कर रहे हैं, अगर हेल्थ चेकअप नहीं करवाया जाता तो उसके बाद क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी की एक मेडिकल टीम है, वो आपको कॉल करेगी, हो सकता है नहीं भी कॉल करेगी, तो जो भी आपने स्टेटमेंट्स दी हैं उसके बेसिस के ऊपर कंपनी पॉलिसी इशू कर देगी। ये सारी चीज़ें जो एक पॉलिसी बाय करते हैं उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म में कम से कम 40-50 बीमारियां आपसे पूछी जाती हैं, आपको ये बीमारियां तो नहीं हैं। तो जब आप कभी भी ऐसी पॉलिसी बाय कर रहे हैं जिसके अंदर आपका एजेंट ही बोल रहा है सिर्फ यहाँ पे साइन कर दीजिए, मैं चीज़ों को देख लूँगा, मत करिए। अगर आप कोई ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इस चीज़ की पूछा ही नहीं जाता कि ये 40-50 बीमारियों से आपको कोई बीमारी है, यानी उन्होंने आपको गिनाई हैं बीमारियाँ,
तो आप समझ लिए आपके साथ गड़बड़ होने वाली है। सही तरीका क्या है, मैं यहाँ पे किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका पैसा और क्लेम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये मेरी बात पसंद ना आए, बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जो इस चैनल को देखते हैं, उनको इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे कहते हैं कोई वांदा नहीं। तो हमने किस चीज़ को ध्यान से देखना है, जब आप पॉलिसी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो कंपनी आपसे 40-50 बीमारियों की लिस्ट बना के हमसे पूछ रही है कि आपको ये बीमारियां हैं या नहीं है। जब आप अपने आप कोई पॉलिसी को बाय कर रहे हैं या आप जो एजेंट है वो आपको जल्दबाजी में पॉलिसी कर रहा है, तो आपको ये पता ही नहीं होते 40-50 क्वेश्चन या 40-50 बीमारियां कौन सी हैं। तो पॉलिसी लेते हुए आपको अपने परिवार के साथ बैठ के, चाहे ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कल को कभी भी कोई क्लेम में डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे आज किसी ने पॉलिसी ली और 6 महीने के बाद उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और वहाँ पे पता लगता है उसकी काफ़ी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट थे या आर्टरीज वगैरह में ब्लॉकेज थी, तो कंपनी ये भी बोल सकती है ना कि जी आपको तो पहले कोई बीमारी थी, आपने हमें बताया नहीं। जब आप पॉलिसी बाय करते हैं तो आपको खूबसूरत चीज़ें, एक सब्ज बाग दिखाया जाता है कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, रिस्टोरेशन दे देंगे, रिचार्ज दे देंगे, 4 गुना कवर दे देंगे। भाई यहाँ तो 10,000 रुपये के क्लेम देने के अंदर बैंड बज जाता है ना। तो उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय मत करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ भरोसा मत करिए, रिलाय मत करिए कि ये इतनी सारी चीज़ें कंपनियाँ देने को बैठती हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई भी आपको क्लेम देने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, मेरा इशारा समझिए। तो जब आप पॉलिसी करें तो अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। अगर नहीं बिना हेल्थ चेकअप के पॉलिसी लिए तो उसके बाद जो आपके हेल्थ चेकअप्स हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉलिसीज के अंदर 500 रुपये का हेल्थ चेकअप हर 1 साल का मिलता है, उनको आप करवा के चलिए। वो भी थोड़ा सा आपका एक मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि आपने कंपनी के एनलिस्टेड मेडिकल सेंटर से चेकअप करवाया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ कंपनियों के अंदर 5,000 या 10,000 रुपये तक का हेल्थ चेकअप दिया जाता है। अब ये ओवर एंड बियॉन्ड है, आपने 30,000 रुपये की पॉलिसी ली, 5,000 या 10,000 रुपये तो उसमें हेल्थ चेकअप की कंपनी ने अंदर डाल दिए हैं। तो कोशिश करिए ऐसी पॉलिसी को अवॉइड करिए। अगर तो आप रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराती हैं, 2-4-5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप होते ही आपकी पॉलिसी के अंदर, आप वैसे ही करवाते हैं हर 1 साल बिना पॉलिसी के भी, तब तो ऐसी पॉलिसी ले लीजिए, आपको 5,000 रुपये बच गया, 10,000 रुपये बच गया। अगर आप करवाते ही नहीं हैं तो फिर ऐसी पॉलिसी को थोड़ा अवॉइड करिए। ये कंपनियाँ आपको हेल्थ चेकअप देती हैं, ये एक वैल्यू एडेड फीचर है, ये आपको एक फैसिलिटी दे रही है, एक कूपन दिया जा रहा है, एक स्कीम दी जा रही है कि जब आप पॉलिसी को रिन्यू करवा लेते हैं या पहले ही साल के अंदर आप एक हेल्थ चेकअप के लिए एलिजिबल है। आप उसको करवाएं या ना कराएं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं वो कायदे से इंश्योरेंस कंपनी उसके अंदर पीपिन नहीं कर सकती, दे कैन नॉट गेट इनटू इट कि भी ये इस बंदे को पता लगे। आपको उसके अंदर कोई चीज़ पता लग जाती है तो कंपनी को डिक्लेयर करिए। अमूमन जब किसी इंसान को पता लग जाता है कि हेल्थ चेकअप के अंदर ये चीज़ें निकल आई हैं तो वो अपना कवर बढ़ाने की कोशिश करती है। तो नेक्स्ट जो अभी आप सम एश्योर्ड बढ़ाओगे उसके अंदर ये सारी चीज़ों को डिक्लेयर करिए, जो भी लोडिंग आ रही है उनको एक्सेप्ट करिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक पर्सन है, मैम है, उन्होंने हमें कुछ टाइम पहले कांटेक्ट किया था। तो अब क्या है, वो अकेले ही अपनी पॉलिसी की सारी रिसर्च कर रही है, एज भी उनकी 70s के अंदर जा चुकी है। अब मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि आप बैंक की पॉलिसी अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसियाँ बुरी होती हैं, वो पॉलिसी लेने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो कई सामने वाले लोग होते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते और कई बार मिसगाइड भी कर देते हैं। अब मैंने उनको बोला कि जी आप ये पॉलिसी अगर आपको लेनी है ले लीजिए, लेकिन सारी बीमारियाँ डिक्लेयर कर रही है। अब वो बोल रहे हैं कि जो बैंक ने मेरे को ये XYZ कंपनी के एम्प्लॉय से मिलाया है वो मेरे को बोल रहा है कि नी पेन की आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, क्योंकि मेरी बात बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती है तो मैंने इंसिस्ट किया, तो वो कहते हैं ठीक है मैं इसको मेंशन कर देंगे। तो थोड़ी सी हमारी और बात हुई, तो एक जो हिस्टेक्टोमी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है फीमेल की, वो उनकी हुई थी और वहाँ पे भी उनको वो जो सामने बैंक ने जिस इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय को उसके साथ अटैच किया था उसको उन्होंने बोल दिया कि भाई मैम आपको ये बीमारी बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप पॉलिसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो रहे हो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 आपको नी पेन जिसका लिंक आपका कल को नी रिप्लेसमेंट या किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, ओल्ड एज या नी पेन तो होएगी। सामने वाला पर्सन आपको क्यों मना कर रहा है कि आप नी पेन मत बताइए? सामने वाला पर्सन आपको क्यों बोल रहा है कि आप ये गायनी की प्रॉब्लम है इसको हाइड कर लीजिए? देखिए, जब आप किसी भी चीज़ पे अपना पैसा लगा रहे हैं, ईमानदारी का पैसा लगा रहे हैं, तो छुपाने का लॉजिक नहीं मेरे को समझ आता। सामने वाले पर्सन ने बोल दिया, आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र है, एजेंट है या कोई कॉल सेंटर एग्जेक्टिव, उसने बोल दिया मत बताइए। भाई क्यों?
राइट। आप अपनी मेहनत का पैसा दे रहे हैं, जो चीज़ें पता हैं वो तो बताइए। फिर पिछले 10-15 साल में अगर आपका कोई हेल्थ चेकअप नहीं है तो हाउ आर यू श्योर अबाउट इट? आप 60-70 की एज में, 55 की एज में पॉलिसी के अंदर एंटर कर रहे हैं। भाई आप भगवान थोड़ी है, डॉक्टर थोड़ी है जो आपको मालूम है मेरे शरीर के अंदर ये बीमारी है या नहीं है। कोई बीमारी हो सकता है बॉर्डर लाइन पे हो, 6 महीने के बाद क्लेम आ गया, क्या करोगे? राइट। तो उस टाइम पे होता है डिस्प्यूट, और वहाँ पे फिर हम कंपनियों को सोशल मीडिया पे जाके ब्लेम करते हैं, ये कंपनियाँ बेकार हैं, ये है वो है। जितने भी लोग जाके कहीं पे कंप्लेंट्स करते हैं या सोशल मीडिया पे बताते हैं, उनसे मैं सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने उस पॉलिसी के प्रपोजल फॉर्म को पढ़ा था? क्या आपने उस पॉलिसी के ब्रोशर को पढ़ा था? जो उसका 30-40 पेज का टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ा था? भाई हम 12-12, 15-15, 25-25 साल की हम पढ़ाई कर लेते हैं और ये 4 दिन लगा के आप डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकते? ब्लेम करना बड़ा आसान है। अरे ऐसी कौन सी समझदारी है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को ब्लेम कर रहे हो? उसका चलो नेगेटिव प्रचार हो गया, आपका तो 5-10-15 लाख का नुकसान हो गया ना। तो उस रास्ते में मत चलिए, राइट। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हेल्थ चेकअप की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करिए, या अपना करवाइए या कंपनी को बोलिए करवा के पॉलिसी लीजिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इंसान को नहीं पता होता उसके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, राइट। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, कल को कभी भी आपका क्लेम आता है और कंपनी के पास कुछ भी प्रश्न पूछने का राइट है, वो क्वेश्चन पूछ सकती है, तो उसका आंसर लेके आना पड़ेगा अपने को, राइट। तो इन सारे झमेलों से बचने का तरीका क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप। तो आप प्री इंश्योरेंस मेडिकल हेल्थ चेकअप पे इंसिस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने हेल्थ चेकअप कराइए। जो आपके हेल्थ चेकअप हैं उसके डिस्क्लोजर कंपनी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स को कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। किसी भी चीज़ के ऊपर कंपनी अगर अपना प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप करवाती है तो वो कॉन्फिडेंशियल ही होता है, राइट। तो बहुत बहुत आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। मेरा देखिए मैसेज हमेशा एक ही रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 99% आपका हेल्थ है। तो ये जो आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये आपका थायराइड है, ये सारी बीमारियां नहीं हैं। अंडरस्टैंड करिए, थोड़ी सी इधर कंसेप्ट के ऊपर भी पढ़ाई करिए। जब आप 15-20 साल के थे तब तो ये बीमारियां नहीं थी। आज 40 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में ये बीमारियां होगी, तो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है ना। ये बीमारियां थोड़ी कहीं हवा से आ गई, ये बीमारियां नहीं होती, राइट। बीपी, शुगर, ये बीमारियां नहीं है, ये बहुत कम केसेस के अंदर इनको बीमारियां कही जाती है। अदरवाइज ये सारा लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है, यू नो। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर एम्बिग्यूटी है कि भी कितनी आपकी जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है उसको, कितनी रीडिंग को हम सही मानेंगे। जब आपका स्ट्रेस आता है तब आपका डायबिटीज़ शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। खाने पीने के साथ साथ आपका जो स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ है, उसका आपका डायबिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है। ब्लड प्रेशर तो एक टेस्टिंग पैरामीटर है कि हमने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया। हाइपरटेंशन, हाइपर यानी ज़्यादा और टेंशन मतलब स्ट्रेस। आप वो जो आप एक छोटी सी गोली खा रहे हैं और जिसको डॉक्टर बोलते थे सारी ज़िंदगी खाइए, खाते रहिए, लेकिन वो इलाज नहीं है। जो रूट कॉज है वो कहीं पे पड़ा हुआ है। आपका खान पीन था जो बचपन का, उसको मेंटेन करेंगे, ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं लगेगी। ओवर एक्सेसिव वेट नहीं आएगा तो बीमारी नहीं लगेगी, राइट। रात रात बैठ के टीवी, जब रात को हम छोटे होते थे तो हम 9-10 बजे तो सो जाते थे। आजकल क्या 12-1 बजे तक जा रहे हैं। बीमारियों को हम खुद इनवाइट करते हैं। ओवर स्क्रीन एक्सपोजर, फास्ट फूड, दुनिया आपके घर में तो जो ईमानदारी का पैसा देके दूध ले रहा है उसके अंदर मिलावट है। तो जो आप ऑनलाइन यहाँ से मंगवा लेते हैं उसके अंदर सोचिए फास्ट फूड नहीं है, वो कबाड़ है जो आप खा रहे हो, यू नो। जो घर का खाना होता है, सात्विक खाना है, उसी के अंदर दम होता है। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ ये जीभ के स्वाद के लिए हैं। ये बीमारियों को आप इन्वाइट कर रहे हो। कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो तो वहाँ पे आप जो बाहर का खाना आ रहा है, आपको क्या गारंटी है उस खाने के अंदर कितनी प्योरिटी है। तो क्या होता है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, लेकिन बूंद बूंद से ही धीरे धीरे वो जो कटोरी होती है ना, उसके अंदर हल्की सी लीकेज है तो वो भी कटोरी खाली हो जाती है। एक बड़ी सी बाल्टी है वो भी खाली हो जाती है। तो जो आप 1% धीरे धीरे ज़्यादा स्क्रीन टाइम, एक्सरसाइज नहीं करना, जीभ के स्वाद के लिए आनंद बना रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे, सो नहीं रहे ढंग से, कोई किसी भी तरीके का मतलब स्ट्रेस, दुनिया जहान के स्ट्रेस पाले हैं, जल्दी अमीर होने का स्ट्रेस पाला हुआ है, जल्दी रिटायरमेंट होने का स्ट्रेस पाला हुआ है, दुनिया जहान की अपनी टेंशन हैं। आप आराम से बैठे हुए फेसबुक के ऊपर किसी की फ़ोटोग्राफ देख लेते हो, वो दूसरी कंट्री में घूमने गया है, आपको जलन होने लग जाती है। दुनिया जहान के पंगे डाले हुए हैं, राइट। तो वो 1% करके धीरे धीरे आपकी बॉडी को अंदर से खा रहा है। मेंटल स्ट्रेस,
ये सबसे बड़ी बीमारी है, और ये बीमारी कहीं से आती नहीं है, हमने खुद ये जिसे कहते हैं जानवर पले हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाता हूँ, तो कई बार बड़ा ये खुशी का एक मौका है दिवाली का, इसके ऊपर नेगेटिव बातें करनी नहीं चाहिए, बट वही होती है, कड़वी बातें होती हैं, थोड़ी सी सच होती हैं, तो ये दिस इज़ नॉट द राइट मोमेंट। तो किसी और दिन हम तो थोड़ा सा ये लाइफस्टाइल डिजीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो आप कोशिश करिए, ये जो नया साल एक स्टार्ट हो रहा है दिवाली के बाद, इस पूरे साल के अंदर अपनी हेल्थ को तवज्जो दीजिए, बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड करें उसको तवज्जो दीजिए, कंपैरिजन करिए कि 10 साल पहले आप कहाँ थे, अगर आज उससे कई गुना ऊपर हो गया तो खुशी मनाइए, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्विटी मार्केट है, इसके अंदर ये क्रिप्टो करके एक नया कंसेप्ट हो गया, ये देखना अगले 1 साल के अंदर कितने लोगों को डुबोएगा, राइट। तो आप कोशिश करिए, खुश रहिए, अपने कल्चर के साथ जुड़िए, जिस भी आप धर्म को फॉलो करते हैं उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा डोनेट करिए, कहीं पे आप डोनेट कर सकते हैं डोनेट करिए, कुछ ओल्ड एज होम में जाइए, कुछ गरीबों को अगर पढ़ा सकते हैं, किसी को विद्या दान दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो, तो अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि आप इस वीडियो को देख के आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो इसको थोड़ा सा आप प्रमोट कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए। कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए जी, दिवाली आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।